बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे और इत्तफ़ाक़ से दोनों ख़बरों का जो ताल्लुक़ है वो जस्टिस मंसूर इशा के साथ है। एक मामला मखसूस नशिस्तों का है। जस्टिस मंसूर इशा जिन्हें 12 जुलाई का फ़ैसला तहरीर किया, 12 जुलाई का फ़ैसला अनाउंस किया, जिसमें रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन को देने का कहा गया, हुक्म सादिर फरमाया गया। आजकल सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तों पर समाअत हो रही है। तो ख़बर यह है कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने पर एक फ़ैसला लिखा जाता है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में समन किया जाता है, कार्रवाई का आगाज़ किया जाता है। लेकिन इस फैसले पे जो कि जस्टिस मंसूर शाह ने लिखा, 3 जजेस ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट की अंदर की ये जो बड़ी ख़बर है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर जिससे अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, जस्टिस मंसूर शाह की वो उम्मीद है जो पूरी ना हो सकी। शायद जस्टिस मंसूर शाह को यकीन था कि उनके नंबर पूरे हैं, लेकिन फिर ऐसी डेवलपमेंट होती है, ऐसी हैपनिंग होती है कि मंसूर शाह साहब की वो उम्मीद पूरी नहीं होती। तो दूसरी खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी नाज़रीन जो ख़बर है, जो मंसूर शाह साहब ने उम्मीदें लगाई थी, ये अनटोल्ड स्टोरी है और उनकी उम्मीदें, उनकी लीगल एक्सपेक्टेंसी भी थी कि बेशक 26वीं आईनी तरमीम 21 अक्टूबर 2024 को पार्लियामेंट से पास हो चुकी है, लेकिन मंसूर शाह पूरी उम्मीद थे कि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। क्यों पूरी उम्मीद थे, कैसे पूरी उम्मीद थे, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं। मैं कुछ इस खबर पे आने से पहले कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। नाज़रीन, 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पेश होती है, मंजूर होती है और 25 अक्टूबर को काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर होना था और 25 अक्टूबर से पहले नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होना था और नए चीफ जस्टिस का जो इंतखाब है वो 3 जो नाम पार्लिमानी कमेटी को जाने थे, उन 3 नामों में से एक नाम का इंतखाब होना था, जिसमें सर फहरिस्त जो है जस्टिस मंसूर इशा, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम शामिल था। अब नाज़रीन, जो 12 रुकनी कमेटी थी, उन अरकान की कंपोजिशन क्या थी? उसमें जो सेनेट से 4 अरकान लिए गए थे, उसमें कामरान मुर्तज़ा, फ़ारूक एच नाइक, कामरान मुर्तज़ा का ताल्लुक़ मौलाना साहब की जमात से, फ़ारूक एच नाइक इनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर अली ज़फ़र इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आज़म नज़ीर तारिन इनका ताल्लुक़ नून लीग से। कौमी असम्बली से जो 8 अरकान लिए गए, उसमें ख्वाजा आसिफ नून लीग से, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ ये नून लीग से 3 अरकान थे। MQM से राइना इंसार साहिबा थीं और पीपल्स पार्टी से नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौर अली ख़ान और हामिद रज़ा साहब थे। ज़राए का नाज़िया बताना है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले, जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले जिसमें चीफ जस्टिस का फ़ैसला होना था, तो एक मुलाकात होती है मंसूर शाह साहब से याहिया अफरीदी साहब की और उस मुलाकात में याहिया अफरीदी साहब मंसूर शाह साहब को ये बताते हैं कि मुझसे भी रब्ता किया गया है, क्योंकि 3 नाम जाने हैं, तो मुझसे भी किसी ने रब्ता किया है कि क्या अगर आपको चीफ जस्टिस बनाएं तो क्या आप मान जाएंगे, आप हल्फ उठाएंगे, आप जिम्मेदारियां संभालेंगे। याहिया अफरीदी साहब दरअसल मंसूर शाह साहब से जानना चाह रहे थे कि अगर मेरे नाम का इंतखाब हो जाता है तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे। तो ज़रा ये बताते हैं कि मंसूर शाह साहब का जवाब ये था कि आई एम कंफर्टेबल, आप बनते हैं तो मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, कोई मसला नहीं है।
याहिया अफरीदी साहब चले जाते हैं। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि मंसूर अली शाह साहब पुरुमीद थे, इतने पुरुमीद थे कि उनको यकीन था कि उनका नाम चीफ जस्टिस के तौर पे मंजूर हो जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो इजलास होता है 22 अक्टूबर को पार्लिमानी कमेटी का, उसमें आपको याद होगा कि ये जो 12 अरकान हैं, इन 12 अरकान में से 2 अरकान गैर हाज़िर होते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा साहब हैं, और जो सेनेट से अली ज़फ़र साहब थे, ये उस कमेटी के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं जाते। तो ज़राए ने यह बताया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उस मीटिंग में चले जाते तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी मंसूर अली शाह के हक़ में वोट देते, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। लेकिन तहरीक इंसाफ के उस इजलास में शिरकत ना करने से पीपल्स पार्टी को भी याहिया अफरीदी को वोट करना पड़ा, क्योंकि उनके अगर वो वोट करते मंसूर अली शाह को तो उनके वोट पूरे नहीं होते थे। तो हमने जब ज़राए से पूछा कि ये कैसे, उन्हें कहा कि आप 12 में से नंबर निकाल के देख लें। सेनेट में से जो 3 अरकान, टोटल 4 अरकान हैं, 4 अरकान हैं, उसमें 3 कामरान मुर्तज़ा, फ़ारूक एच नाइक, अली ज़फ़र, ये 3 वोट मंसूर अली शाह के हक़ में जाने थे। फिर उन्होंने कहा कि जो कौमी असम्बली के 8 अरकान हैं, उनमें से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा, ये 4 वोट थे। तो 3 वोट सेनेट से, 4 वोट कौमी असम्बली से मंसूर अली शाह साहब को मिलकर उन्हें चीफ जस्टिस बन जाना था। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि उसने उस इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया। एक और भी बात राय ने कही कि जिसकी कोई ताल्लुक़ या दोस्ती या उम्मीदें तहरीक इंसाफ के साथ होती हैं, तहरीक इंसाफ का फ़ैसला हमेशा उनके ख़िलाफ़ ही जाता है। यानी कहना यह था कि ऐसा फ़ैसला करते हैं बेवकूफ़ाना कि मालूम नहीं होता कि हमने फ़ैसला क्या करना होता है। अब नाजरीन, पार्लिमानी कमेटी के इजलास में याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं और अगले दिन जाके याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह के साथ भी मुलाकात करते हैं और काजी फ़ैसल साहब के साथ भी मुलाकात करते हैं 23 अक्टूबर को, और उन्हें दोनों की तरफ से चीफ जस्टिस नामज़द होने पे मुबारकबाद पेश की जाती है। उनके स्टाफ की तरफ से भी मुबारकबाद पेश की जाती है। तो ये आज ज़राए ने दावा किया है कि ये बड़ा ब्राइट चांस था मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस बनने का, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि हुकूमत भी कहीं ना कहीं मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऊपर तले 14 सितंबर 2024 और 18 अक्टूबर 2024 जुमे के दिन जो 12 जुलाई के फ़ैसले पर जो वजाहतें जारी की गईं, उन वजाहतों के बाद मुस्तफ़ा नवाज़ के वो लोग जो कि मंसूर अली शाह साहब का केस आर्गू कर रहे थे, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब नाज़रीन दूसरी खबर पे आ जाते हैं। मामला नाज़रीन ये है, आपको याद होगा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पे पहली जो वजाहत जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने जारी की थी, क्योंकि 12 जुलाई का जो फैसला था 8 जजेस का, वो 8-5 के तनासब से आया था। तो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच से रिजू किया था। 14 सितंबर की जो वजाहत जारी की गई, उन दिनों 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदा जो है वो कौमी असम्बली में ले होना था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बैकफायर कर गए कि हमें मुसवदा दिखाएं फिर इस पर बात करेंगे। तो फिर वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक वो 26वीं आइनी तरमीम का जो मुसवदा है उस पर डिस्कशन होती रही। फिर यह होता है कि जब मौलाना साहब 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे में तहरीक इंसाफ के साथ मिल के कांट छांट करवा लेते हैं, तो वो नया मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने के लिए इजलास शुरू हो जाता है पार्लियामेंट का। तो 18 अक्टूबर 2024 को एक और वजाहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसे दूसरी वजाहत जारी कहा गया इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे, वो दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की जाती है। अब वो वजाहत क्या थी और 3 जजेस का वजाहत पे दस्तखत करने का मामला क्या है, उस पर आने से पहले
18 अक्टूबर 2024 की वजाहत में क्या लिखा गया था, क्या कहा गया था, ये समझना नाज़रीन ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। 18 अक्टूबर की उस वजाहत में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला है, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन को अमल करना होगा। अब 12 जुलाई का फ़ैसला था कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ, और इस 18 अक्टूबर के प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है और कानून पास करके जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, उस तरमीम का इतलाक़ माजी से करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले को पार्लियामेंट बेअसर नहीं कर सकती। उस वजाहत में जो तीसरी अहम बात की गई वो ये थी कि आइन का आर्टिकल 189 यानी 189 के तहत जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है, उस पर तमाम इदारे मिनवन अमल करने और उसका नफाज करने पे पाबंद हैं। अदालती फ़ैसले पर अमल करना, उसका नफाज करना लाजमी है। और साथ में आखिरी बात उसमें यह की गई, चौथी, कि चूँकि हम अपना तफसीली फ़ैसला 23 अक्टूबर 2024 को मखसूस नशिस्तों का जारी कर चुके हैं, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की जो दूसरी वजाहत की दरख्वास्तें हैं, इस पर मज़ीद किसी वजाहत जारी करने की ज़रूरत नहीं। और जो पहली वजाहत हमने जारी की थी, उसको हमने 23 सितंबर 2024 के, पहले शायद मैंने 23 कहा है, 23 सितंबर 2024 के फ़ैसले में पहली वजाहत को उसका हिस्सा हमने बना दिया है। ख़बर नाज़रीन ये है कि ज़राए का ये बताना है कि ये जो वजाहत दूसरी तैयार की गई थी, ये वजाहत इतनी सिंपल, इतनी सादा नहीं थी। इस वजाहत में बड़े सख्त पैराग्राफ शामिल किए गए थे। वो सख्त पैराग्राफ क्या थे कि 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई में इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के अरकान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो मुतलका लोग थे, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने, उन्हें समन करने, उन्हें बुलाने, उनकी जवाब तलबी का फ़ैसला किया गया था। और भी ज़रा ये बताते हैं कि मुतलका फ़रीक़ैन को समन और कंटेम्प्ट की कार्रवाई का उस वजाहत में इंदिया दिया गया था। लेकिन जब ये वजाहत या फ़ैसला तहरीर किया गया, तो ज़रा ये बताते हैं कि तीन जजेस ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लेकिन ज़रा इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई भी इस तरीके से करते हैं कि 2 जजेस तो कन्फर्म हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जजेस 3 थे, जिन्होंने उस सख्त, तलख और गर्म वजाहत के ऊपर कहा था कि ये हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। और जब उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार किया, तो वो जो सख्त पैराग्राफ थे, उन्हें उस वजाहत से निकाल दिया गया था। और फिर जो वजाहत जारी हुई, उसके मंदरजात क्या थे वो मैंने आपको बताएं कि उसमें सिर्फ 3 ही बातें थीं कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल करना पड़ेगा, इलेक्शन एक्ट में माजी में की गई जो तरमीम है उसका माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता, और आर्टिकल 189 के तहत इलेक्शन कमीशन अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। बाकी जो तौहीन अदालत में मुतलका फ़रीक़ैन को समन करने की जो बात थी, जो पैराग्राफ थे, उनको निकाल दिया गया था। अब ज़राए से हमने जानने की कोशिश की कि वो 3 जजेस कौन से थे, तो ज़राए की जानिब से ये नहीं बताया गया। उन्होंने कहा जी नाम छोड़ें आप। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि अभी जो नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, उसमें आयशा मलिक साहबा बेंच का हिस्सा थी। 13 रुकनी जो नज़रसानी पे बेंच बना, आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब उसमें शामिल थे। दोनों जजेस की तरफ से पहली समाअत पे इलेक्शन कमीशन के वकील को सनब किया गया, रिप्रीमेंड किया गया कि आपने तो 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दोनों जजेस ने कहा कि जब आपने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया, तो आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि आप नज़रसानी की दरख्वास्त लेके अदालत के सामने खड़े होकर आर्गू करें। आपके ख़िलाफ़ तो पहले कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो बातें आयशा मलिक साहबा ने की और अकील अब्बासी साहब ने की, ये उनकी इंडिविजुअल, उनके अपने रिमार्क्स है, लेकिन इससे बज़ाहिर ये तासुर, ये असर आप ले सकते हैं कि वो जो बात आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब कर रहे हैं, तो मुंसिफ इरशाद साहब ने यह फ़ैसला लिखा था, लेकिन 3 जजेस के
यह चलें हमारे ज़राए बताते 3 हैं, कन्फर्म 2 जजेस का करते हैं। 2 जजेस के दस्तखत करने से इनकार पे वो तौहीन अदालत की कार्रवाई वाले पैराग्राफ वापस ले लिए गए थे। आपको याद होगा कि जब ये 18 अक्टूबर की प्रेस रिलीज जारी हुई थी, काजी फैसल ने स्टार ऑफिस को नोटिस किया था कि बताएं ओरिजिनल जो फाइल है वो ऑफिस में पहुंचने से पहले ये जो ख़त है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करें, ये ख़त कैसे जारी हो गया। ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ओरिजिनल जो फाइल है मुतलका ऑफिस में पहुंचने से पहले ये वेबसाइट पे कैसे अपलोड हो गया। और उससे पहले जो वजाहत जारी की गई थी उस पर 9 सवालात सुप्रीम कोर्ट के स्टार साहिबा से मांगे गए थे, जजीला सलीम साहिबा से। तो ये कुछ अनटोल्ड स्टोरियाँ थी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कुछ अहम मालूमात थी जो आज के वीडियो लॉग में आपके साथ हमने शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।